हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो आप थंबनेल, टाइटल इन सब से समझ ही गए होंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जलेबी समोसा वर्सेस पिज़्ज़ा एंड पार्टी एंड शॉर्ट ड्रेसेस। तो इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का विषय ये होने वाला है। और हाँ, एक मुद्दा और है, दो बहुओं के बीच में कंपैरिजन कि एक बहू मतलब गलत कर रही है, एक बहू सही कर रही है, एक बहू ऑलवेज राइट है, एक बहू गलत है। तो इन सब चीज़ों पर हम प्रकाश डालने वाले हैं डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी जो है जलेबी समोसा पार्टी वगैरह ये हुई थी। मतलब पार्टी तो नहीं कहते उसको, लेकिन ठीक है भाई, नाश्ता वाश्ता मंगा लेना, मतलब सैटरडे संडे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या पार्टी करना सही बात होती है? अब सब बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो पुराना वीडियो होगा, वो बाद में पोस्ट हुआ होगा। तो पुराना वीडियो क्या ये वाला नहीं हो सकता था जिसमें समोसे और जलेबी मंगवाए गए थे? क्या ऐसा होता है कि सुबह का वीडियो जिसमें मतलब जिस दिन आप शेयर कर रहे हो, जिस दिन ब्लैक डे है, सेम डे आप शेयर कर रहे हो और सेम डे का आप सुबह का, दोपहर का और शाम का भी वीडियो कंटेंट शेयर कर दोगे? मतलब सुबह वाला वीडियो भी सुबह ही शेयर हो जाएगा, आगे आने वाली जो दोपहर है, शाम है, उस सब का वीडियो सुबह में ही शेयर होकर आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ब्लॉगिंग में? ये तो सभी जानते हैं ना। जो आवरली ब्लॉगर्स हैं, ऐसे कुछ ब्लॉगर्स हैं जो दिन में 3 से 4 से 5 ब्लॉग्स बना देते हैं, जो हर घंटे की अपडेट दे रहे होते हैं, उनका हम मान भी सकते हैं। और ऐसे में जब कोई इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि सेम डे कोई चीज़ होगी और सेम डे अपलोड करेगा। और इसमें मैं ना बहुरानी पर क्वेश्चन उठा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बहुरानी जो कर रही थी पार्टी वो सेम डे कर रही थी। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि पुराने ब्लॉग्स हो सकते हैं और बाद में पोस्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लमैटिक चीज़ पता क्या है? प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि जिनको याद किया जाता था, मतलब पहले वाले को लेकर तो ये स्टेटमेंट आया था कि ऐसे इंसान को कौन याद करना चाहेगा, वो इंसान गलत था, वो मारता था, पीटता था, रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, ब्ला ब्ला। तो जो इंसान गलत था वो तो गलत था, लेकिन जो सही था, जो आपके लिए सब कुछ था, उसके लिए आप अभी कुछ दिन पहले भी पोस्ट डाल रहे थे, याद कर रहे थे। अब अचानक से आप उसको भूल गए। अब आपको अचानक से वो याद आ रहा है जिसके लिए जब आपको कॉल लगाया जा रहा था, आपको और आपकी नंद जो आपकी बहुत ही क्लोज्ड वन थी, उस टाइम पर आपकी तीसरी बेटी हुआ करती थी, आप दोनों को ही कॉल लगाया जा रहा था। तो आप लोगों ने ऐसी सांच गांठ की थी, मतलब ऐसे आप लोगों ने एक दूसरे के लिए ठान लिया था कि अब आप इनके साथ बगावत करोगे। और वही डॉग जब चला गया था तो बहुत कॉल लगाए गए थे, बट किसी ने नहीं उठाया। और जब वो वीडियो पड़ोसी के चैनल पर अपलोड हुआ तो ये वही बहू रानी है जो इतना जल भुनकर खाक हो चुकी थी, जिन्होंने फिर उस डॉग को याद करना भी सही नहीं समझा, क्योंकि उसका जो वीडियो आना चाहिए था वो मैडम के ही चैनल पर आना चाहिए था। भले ही मैडम वो फ़ोन उठा रही थी चाहे नहीं उठा रही थी, अपडेट देने के लिए भी किसी ने भी कॉल नहीं उठाया था, और वो गया था पड़ोसी के चैनल पर। तब मैडम इतना नाराज़ हुई थी, इतना नाराज़ हुई थी कि मैडम ने फिर उस डॉग को याद नहीं किया था, केवल और केवल खुन्नस निकाली थी, खुन्नस। खुद कार खरीद के दूसरों की स्कूटी का वीडियो डालने वाली ये मैडम आज कहाँ तक सही है? आपको सही नजर आती हैं? अबला नजर आती हैं, सबको अबला नजर आती हैं। अबला का मतलब जानते हैं आप? अबला का मतलब ये होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। इन लॉज ने बिल्कुल मतलब कुछ भी ना किया हो, बाहर निकाल दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, कुछ ले जाने ना दिया हो, इवन चैनल्स तक छीन लिए हो, इसको बोलते हैं अबला। आप लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से सरवाइव करती है एक महिला जब उसका हस्बैंड नहीं रहता है और इन लॉज रखने से मना कर देते हैं। इन लॉज बोल देते हैं कि हम नहीं रख पाएंगे। वो पहले ही बेटे में इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि ना 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 ना, इसी का दोष होगा, क्योंकि होता है ऐसे थिंकिंग रखने वाले बहुत लोग होते हैं। इवन अगर बहुरानी के घर में भगवान ना करे कभी ऐसी घटना घटित हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सबसे पहले ये यही होंगी इनकी माता जी जो निकाल के बाहर करेंगी, है ना? क्योंकि हमें पता है कि कहाँ के लोगों की कैसी मानसिकता होती है, कौन कैसा सोचता है। वहाँ उन इन लॉज ने एक और बेटा दिया। उन इन लॉज ने उस दूसरे बेटे के जाने के बाद भी इनको अपना बेटा कहा कि ये मेरा बेटा है, यही मेरा पहला बेटा है, यही मेरा दूसरा बेटा है। और उनको आज इतना गलत दिखा दिया सोशल मीडिया के ऊपर कि वो तो भैया जल्लाद थे, वो तो इतने बुरे थे, इतने बुरे थे, सब कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। भाई यही चल रहा है जब से यही चल रहा है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सार्केज्म, हंसी मजाक इन सब चीज़ों में टालने की कोशिश करूँ, बट यहाँ पर ना अब बहुरानी वर्सेस नंद या इन लॉज से ज़्यादा पता क्या हो चुका है? यहाँ हो चुका है सपोर्टर्स वर्सेस सपोर्टर। कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई नहीं समझना चाहता। भाई अबला ऐसे होते हैं ना जिनके घर में
खाने पीने तक को समस्याएं होने लगती हैं जब उनके पति चले जाते हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, दिन रात यही सोचना पड़ता है कि हम जीवन यापन कैसे करें। पहले वो सुबह खाना बनाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर लौट के आकर फिर खाना बनाएंगे, बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे। बहुत सारे काम वो अकेले कर रहे होते हैं, अकेले। और जो मायका होता है वो कितना अच्छा होता है, अगर बेटी कमा नहीं रही हो तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो खून के रिश्ते, ये खून के रिश्ते, अगर ये अर्निंग नहीं आ रही होती तो क्या ये खून के रिश्ते ऐसे ही होते जैसे कि दिख रहे हैं? ऐसे होते? सवाल करने वाली बात है। कौन है यहाँ पर जो अबला है? अब कौन है? हमने हंसी मजाक में अबला बोलना स्टार्ट कर दिया, वो इसलिए क्योंकि अबला कहीं से नहीं है भाई। अबला वो होता है जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। उसके पास ना तो सरवाइव करने का ऑप्शन है, ना बच्चे पालने का ऑप्शन है, ना उसको ससुराल वाले उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ना मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कुछ बैंक बैलेंस नहीं है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। ये होती है रियल स्ट्रगल। आप इसको स्ट्रगल मानते हो कि भाई क्या कमी है, क्या कमी है? जिन पतियों को इतना बदनाम किया, आज वही पति पूरा इंतज़ाम करके गए हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी बेटियों को और हमारी जो पत्नी है उनको कोई तकलीफ़ ना आए। और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने ही किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर, उन्होंने क्या कभी सोचा होगा कि हमने जो चैनल स्टार्ट किया है, हमने जो यहाँ पर नाम कमाया है, कल को जब हम नहीं होंगे तो हमारे जो चैनल है उस पर हमारी ही बदनामी कर दी जाएगी, हमको ही गलत दिखा दिया जाएगा, हमारी सारी यादें मिटा दी जाएंगी, हमारा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, उस चैनल पर मेरी पत्नी ऐसी पिक्चर्स अपलोड करेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि वो नहीं कर सकती। मैंने भी कहा था वो नहीं कर सकती। इवन जब उसने वो फोटो पोस्ट की थी ना, तो मैं ही एक अकेली वो रिएक्शन चैनल था जिसने उस पर रिएक्शन दिया था। बट वो फोटो जो उन्होंने खुद उस चैनल पर यूज़ की थी, मैंने अपने थंबनेल पर भी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि वो मुझे नहीं सही लगा था यूज़ करना। बट बाद में क्या खुलासे हो रहे हैं कि मैडम ने खुद ही अपलोड की थी, मैडम ने सब कुछ खुद ही किया था, अपने ही बहन के देवर से वीडियो बनाकर ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि नहीं भाई मैं तो सही हूँ, मैं तो ऑलवेज राइट हूँ। क्या सोचा था उस पति ने कभी कि मैं जो कुछ करके जा रहा हूँ कल मेरी थू-थू हो जानी है, समाज में मैं मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं रह जानी है, मेरे जाने के बाद ये सब कुछ होना है? क्या उसने सोचा था? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उनके इन-लॉज़ ने जो किया क्या वो सही किया, मतलब नहीं दिया, जो कोई प्रॉफिट नहीं दिया, जैसे कि प्रॉफिट मिलना चाहिए था। बहू रानी ने कहा कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसका प्रॉफिट तो मुझे मिला नहीं, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वही मुझे वापस मिला है ना? बहू रानी ने यही बोला था। तो बहुत लोग मतलब ऐसे कमेंट कर रहे थे कि उनके इन-लॉज़ को ये नहीं करना चाहिए, उनके बच्चे ऊपर से देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे कि मेरे माँ बाप ने मेरी बच्चियों के साथ ये किया, मेरे माँ बाप ने मेरी पत्नी के साथ ये किया, जबकि वो पत्नी अपने मन से घर से निकली है, सबने देखा है, वीडियोज़, फुटेजेस सब कुछ सामने आ चुका है। तो क्या मतलब वही जो पति हैं इनके, जो बहू रानी के पति हैं, क्या वो लोग ये नहीं देखते होंगे ऊपर से कि मेरी पत्नी ने मेरे माँ बाप को कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी पत्नी ने मेरे माँ बाप को समाज में गालियाँ पड़वा दी, कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़वा दी, मेरी बहन के साथ ये सब किया। वो बहन जिसको हम लेकर आए थे सोशल मीडिया पर, हमने डॉग के साथ चैनल स्टार्ट किया था, हमारी बहन फीचर होती थी। बहन गाँव चली जाती थी ना, तो सब्सक्राइबर्स ये बोलते थे कि आप उसको लेकर आओ। वो अपने रियल मम्मी पापा के पास जाती थी तो सब्सक्राइबर्स ये बोलते थे उसको वापस लेकर आओ, हमारा मन नहीं लगता उसके बिना। उसके बाद फिर दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, जो भी चैनल्स खड़े हुए सो हुए। तो क्या उनको अच्छा लगता होगा कि हमारी मेहनत ये हो रही है, यूट्यूब पर नीलाम हो रही है सरेआम? वो देखकर तो बहुत अच्छा फील करते होंगे ना दोनों, जो पति इनके गए, पति ही गए क्योंकि बेटे तो किसी के कुछ थे ही नहीं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं था। खून के रिश्ते मैडम गिनवाती हैं, खून के रिश्ते जिनके गए हैं, फिर उनसे पूछिए कि क्या बीतती है उसके ऊपर। मतलब हंसी मजाक सरकाज़म वाले वीडियो बना बनाकर फिर भी किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं लोग यार, कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, बार बार वही बद्दुआओं का तो सिलसिला। बिल्कुल, अब इलिटरेट लोगों से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हो बद्दुआ की? तुम्हारे साथ होगा तब पता चलेगा भाई। हम भी यही कहेंगे कि आपके साथ जब होगा ना, आप उस माँ बाप की जगह खड़े होंगे या आप उस बहन की जगह खड़े होंगे, तब आपको भी पता चलेगा। जब आपकी बहू ऐसी होगी तब आपको भी पता चलेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भगवान करे तुम्हें ऐसे लॉज मिले, हम भी कहते हैं भगवान करे आपको ऐसी जो बहू है वो मिले, ऐसी पत्नी मिले। हम भी देखते हैं कि आपको ऐसी भाभी, ऐसी बहू, ऐसी पत्नी मिलती है तो आप कितना अच्छे से मतलब उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो और कितना साथ देते हो। भाई ये पढ़ी लिखी फैमिली थी तो इन्होंने अपने दूसरे बेटे की भी शादी करवाने में नहीं सोचा क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। दूसरे बेटे के जाने के बाद भी कुछ ऐसी बातें कभी नहीं हुई इनके चैनल पर। जो बहू ने दिखाया वो बहुत अच्छे से एडिटेड और पूरा प्लान्ड कंट्रोवर्सी दिखाई। कौन सी घर में ये कांड होते हैं
कि माँ आई है, माँ बैठकर चाय पी रही है, चाय पीने के बाद वो ऊपर रूम में जाती है और वो रोना स्टार्ट करती है। बेटी हाथ जोड़-जोड़ कर बोलती है कि दोबारा इस घर में मत आना, और वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, रिंग लाइट लगी हुई है। ये किस घर में होता है? ये किस घर में होता है और ये कितना रियल होता है, आप मुझे ये बताइए। मतलब रिंग लाइट और कैमरा सेट कर ये कौन करता है? क्यों? क्योंकि ऑडियंस को दिखाना था, ऑडियंस को गलत साबित करना था, किसी को गलत दिखाना था, वही किया जा रहा था। अब जब ब्लैक डे की बात आई, तो सबको लगा नहीं, पहले पति तो बहुत बुरे थे, पहले पति की सिर्फ प्रॉपर्टी अच्छी थी, बाकी तो वो बहुत बुरे थे, उन्होंने बहुत गलत किया। हालांकि उन्हीं के लिए बेहोश हुआ जाता था, जो जेठानी साहिबा ने बताया कि सब कुछ कर लिया जाता था, नहा लिया जाता था, बाल वॉश कर लिए जाते थे, सब कुछ कर लिया जाता था। उसके बाद जो है डिओड्रेंट वगैरह ये सब लगाने के बाद सिर्फ कपड़े पहनना भूल के लोग बेहोश हो जाते थे, और बुलाया जाता था कई बार देवर को, कई बार पड़ोसी को। बहुत सारी बातें हुई कि खाने के पार्सल्स आते थे, कौन लेकर आता था, बहुत छोटे छोटे हिंट्स उन्होंने दिए। हम उनको भी अगर नज़रअंदाज कर दे तो हम केवल एक मुद्दा उठाते हैं कि बेहोश होना। बेहोश होना, आप कहते हो कि हम उसको याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे थे, वो तो मारते थे, पीटते थे। तो फिर ऐसे इंसान के लिए बेहोश कौन होता है? कोई बेहोश कौन होता है? कौन वीडियो बना कर बताता है कि हमें उनकी याद आ रही है, याद आ रही है? उनकी चैट्स कौन दिखाता है? कंटेंट के लिए उनकी चैट्स कौन दिखाता है कि देखो ये क्या हमारी लास्ट बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कहा था, वो मुझे बच्चे की तरह रखते थे। ये सब क्या था? अगर ये सच है कि वो खराब थे, ये सच है कि वो रिकॉर्डिंग आई, तो फिर बेहोश होना सच था या ये सच है? मतलब फिर बेहोश होना झूठ था या तो, क्योंकि इनके ही वर्ड्स है ना कि हम तो उन्हें याद क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे थे, ऐसे इंसान को कौन याद करना चाहेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि दूसरे को तो आप याद करना चाहते हो ना, बीच बीच में आप शॉर्ट्स पोस्ट वगैरह डालते हो, फिर अचानक से ऐसे में कैसे भूल गए? चलो भूल गए, काफ़ी लोग कहेंगे कि वो तुमसे पूछकर याद करेगी क्या, बट जब पंचू नहीं करती है, पंचू कुछ गलत करती है, तब फिर सवाल क्यों? फिर सवाल क्यों? माँ पर, बाप पर सवाल क्यों? मतलब एक पत्नी पर जो कि कह रही है कि खून के रिश्ते ही अपने रिश्ते होते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जिनके खून के रिश्ते चले गए उनसे सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। दूसरे पति को याद नहीं किया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ब्लैक डे था, क्या मतलब है याद करने का? यही बोला जाएगा कि जो चला गया सो चला गया, हम कितना याद करें, हम अपनी बेटियों के लिए आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ थंबनेल आ जाएगा, मे भी आ जाएगा। कल तो डॉग का आया, डॉग की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन डॉग का थंबनेल था, क्योंकि वो वीडियो ऐसा था ना, उस वीडियो पर व्यूज़ आ नहीं सकते थे। अगर ये रियल कुछ दिखा रहे होते तो व्यूज़ नहीं आ सकते थे, और पति का कुछ डालते तो पता नहीं क्यों नहीं डाला, डालना ही नहीं चाहते थे, है ना? तो डॉग का डाल दिया कि डॉग को देखकर काफ़ी लोग क्लिक करेंगे। अंदर कुछ नहीं था, पार्टी में, किसी की पार्टी में ये गई हुई थी, और अपना वही जो आजकल इन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहनना स्टार्ट किया है, वो पहनकर ये गई हुई थी, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने एक चीज़ नोटिस की कि जिनके घर ये गई थी, वो इनके कपड़े ऊपर से नीचे तक निहार रही थी, इनको निहार रही थी, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी इनकी साइड देखने में भी, क्योंकि कैमरा भी था साथ में। तो ये सब चीज़ें नोटिस हुई हैं उस व्लॉग में, और ये व्लॉग बिल्कुल फ्लैट था, किसी और का, किसी मुंह बोले भाई के बेटे का जन्मदिन था, और उस पर व्यूज़ आने बहुत ही मतलब रेयर थे कि मतलब ठीक ठाक व्यूज़ आ भी जाए। तो जैसा कि बहू रानी ने कहा था कि यूट्यूब पर सर्वाइव करना है या यूट्यूब चैनल चलाना है तो उसके लिए दिमाग होना चाहिए, तो दिमाग का पूरा प्रयोग किया गया कि डॉग की फ़ोटो लगा देती हूँ और फिर लोग क्लिक करके तो देख ही लेंगे। तो वही किया गया, वही किया गया, ये जानबूझकर किया गया। चलो हम इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं भाई, क्योंकि उनका था जो भी था। लेकिन अगर इनका था तो वो जो रोमांटिक रील अपलोड की गई, ऑब्वियसली वो पहले बनाई गई होगी, उसी दिन अपलोड करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? ना 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 ना, बहू से तो सवाल कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वही दुखियारी है, उसी के साथ गलत हुआ है, वही अबला है, वही सबला है, वही सब कुछ है, तो उससे सवाल हम नहीं करेंगे। हम सारे सवाल करेंगे किससे? इन लॉज से। सारे सवाल हम इन लॉज से करेंगे, वो जो कि बहुत बुरे हैं, जिन्होंने वो सारी चीज़ें दे दी। मतलब जब नंगा नाच हुआ वाईटी के ऊपर, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें दे दी जो उनसे मांगी गई, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि भाई हमें चैन से जीने दो, उन्होंने दे दी। हालांकि शुरुआत में कुछ चीज़ों के लिए मना ही की गई थी कि ना ना, इसके पैसे ले लेना, ये हम रखेंगे, या ऐसा कर लेना, ये हम करेंगे। जो भी बोला गया था, वो जो भी बोला गया था गुस्से में या जैसे भी बोला गया था, क्योंकि ये निकल आई थी, ये नहीं चाहती थी वहाँ रहना, उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। तो जब कोई सेवा नहीं करना चाहता है तो दूसरी चीज़ों में फिर अधिकार भी वो नहीं मांग सकता है। जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो उसने इन्वेस्ट किया था, उसका पैसा उसे मिला, जो कि काफ़ी लोग, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारी ऐसी बहुएं होंगी जो मेरा चैनल देखती होंगी, बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ होंगी जो मेरा चैनल देखती होंगी, जिनके घर में अगर तू मैं हुई है कभी इन लॉज से या किसी से, और उन्होंने कभी घर छोड़ा है, तो उनका जो स्त्री धन भी उनके पास रह जाता है ना, छोटा मोटा, वो भी वापस नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। लड़ते रहो, कितना लड़ोगे, कब तक मांगोगे? पर इनके पास तो सोशल मीडिया की पावर थी, तो वहाँ से धमका कर या जैसे भी करके चलो कर लिया गया।
उसका पैसा, क्या वो पैसा उसने अकेले कमाया था? क्या वो अकेले ही सब कुछ कर रही थी? सबसे बड़ी बात तो जिसको याद भी नहीं करना चाहती, उसके नाम पर उसने बेहोश होने से लेकर हर एक चीज़ का कंटेंट छापा। उससे नहीं मिला क्या उसको? उससे इनकम नहीं हुई? इनकम जो हुई, जिसको इन्वेस्ट किया गया यहाँ वहाँ, वो उनकी खुद की है, पति इनके नहीं है। पति को याद नहीं करेंगी। वही पति जो इनको बच्चों की तरह रखता था, बहुत प्यार करता था, वही पति आज याद करने योग्य नहीं है। दूसरा पति याद कर लिया जाता है, लेकिन उस पर भी यही कहा गया कि उसने तो लालच में की। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? एक पर सवाल नहीं। मतलब सपोर्टर्स की लड़ाई है ये। मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्टर्स की लड़ाई होनी चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए एक सच और झूठ की लड़ाई, कि क्यों मैनिपुलेट किया गया, क्यों ऑडियंस से झूठ बोला गया। कार खरीद लेने के बाद 1 महीने तक, 2 महीने तक बताया नहीं गया कि मेरे पास कार है, और स्कूटी का मुद्दा बनाया गया सोशल मीडिया पर आकर, जबकि थोड़े दिनों पहले कहा गया था कि हमारे पास वॉशिंग मशीन लेने तक का पैसा नहीं है। वो झूठ पकड़ा गया जब कहा नंद ने कि 1 करोड़ रुपए लेकर गई थी। अब फिर लोग बोलेंगे कि उसके थे, भाई उसके थे, ठीक है, उसके थे वो 1 करोड़ रुपए, लेकिन फिर ये क्यों कहा कि हमारे पास इतना भी बैलेंस नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन खरीद सके? आप इतनी स्टेबल थी, फिर भी आपने ये कहा कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मुझे तो रेंट भरने तक में दिक्कत आने वाली है, रेंट भरने तक में मुझे दिक्कत हो रही है। वो झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ, चैनल का झूठ जो कि पकड़ा गया, जो कि चैनल इन्होंने ही डिलीट किया है, फोटो इन्होंने ही पोस्ट की है, वो भी खुलकर आ गया। तीसरा झूठ, मैंने लोन उठाकर नई वाली जो जमीन है वो खरीदी है, वो भी पकड़ा गया कि नहीं, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था इनको वापस मिल चुका है, उसी से इन्होंने लिया है। तो इतने झूठ क्यों ऑडियंस से? एक और झूठ, पुलिस थाने में कागज फाड़ दिया गया था, कंप्लेंट फाड़ दी गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग सामने आ गई, वो झूठ पकड़ा गया। अभी इन लॉज के ऊपर ये कहा जा रहा था कि हम केस करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग केस करना है। ये जो जेठानी साहिबा है उन्होंने भी रिकॉर्डिंग सुना दी, बहुत स्ट्रॉन्ग केस करना है, केस करेंगे धमकाया जा रहा है। और यहाँ पर भोली भाली बनकर वीडियो बनाकर ये कहा जा रहा है कि आइए, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ, मैं भी आऊँगी, 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन वहाँ रुकूंगी। तो ये क्या है? ये ऑडियंस की आंखों में, सपोर्टर्स की आंखों में धूल नहीं झोंकना है तो क्या है? केस चल रहा है जिसका काफी मुद्दा बनाया गया। वो केस इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने IVF, गंदी नजर, गलत टच और मारपीट, जाने कौन कौन से आरोप लगा दिए थे, उसके ऊपर चलो एक केस जो है उनके लॉज ने कर दिया कि पहले जांच हो जाए, फिर भाई हमको पकड़ा जाए, उससे पहले भाई हमें धर ना लिया जाए। उनकी भी सरकारी नौकरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम आती है। जो इलिटरेट हैं वो नहीं समझ सकते हैं, जो लिटरेट हैं वो समझ सकते हैं। तो ये केस हुआ, तो अब बहू रानी कुछ बोल नहीं सकती हैं। अब बहू रानी ज़्यादा कुछ बोलेंगी तो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो बहू रानी मीठी छुरी बनकर काटने में लगी हुई हैं, सबका काटने में लगी हुई हैं, ऑडियंस से लेकर हर किसी का काटने में लगी हुई हैं। उन्होंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बोलूंगी कि मैं इन्वाइट करती हूँ, जिसमें मैं ऐसे घुमा फिरा कर बातें करूंगी, इन लॉज को फिर से गाली पड़ने लगेगी, फिर से मेरे सपोर्ट में रिएक्शन बनेंगे, लोग मेरा नाम, मेरा हैशटैग और ये सब यूज़ करेंगे, मुझे फिर से जो है हाइप मिलने लगेगी, जो व्यूज़ मेरे डाउन चले गए हैं वो अप आ जाएंगे, मुझे रोज़ रोज़ ऐसे कलेश भी नहीं डालना पड़ेगा। हालांकि कलेश डालेंगी तो और भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन कलेश डाल नहीं सकती बिकॉज ऑफ दैट केस, तो वो नहीं डाल पा रही हैं। लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि चलो हम थोड़ी सी चिंगारी लगाते हैं, उसके बाद क्या होगा कि सब फट पड़ेंगे, सब मेरे सपोर्टर्स और जो भी हैं, जो मेरे विरोधी हैं, सब इस पर बात करने लगेंगे, मुझे फ्री फोकट की हाइप मिल जाएगी। वही किया है। दिमाग होना चाहिए ना, YT पर कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए। अब जो मैं बता रही थी कि अबला सबला और 2 बहुओं का डिफरेंस, उस पर भी हम आते हैं। जेठानी साहिबा को आजकल लोग बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं। जेठानी साहिबा को बोल रहे हैं कि वो पलटू हैं, थाली का बैगन है ना, इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, कभी इसको सपोर्ट करती है, उसको सपोर्ट करती हैं, वो भी तो अपने लॉस पर ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। बहुत डिफरेंस होता है, हर एक घर की कहानी अलग होती है, और इसलिए कहा जाता है कि हर किसी को ये देखकर कि वो विडो है या उसके साथ ये हुआ, हमेशा हर किसी को सिंपैथी देने नहीं उठना पड़ता है। सिंपैथी उसको दी जाती है जो वाकई में हर तरफ से मार खाया हुआ बैठा हो, जिसके पास खुद का सब कुछ हो, जो अर्न कर सकता हो, जिसके पास दिमाग भी हो, जिसके पास प्रॉपर्टी भी हो, जिसके पास बैंक बैलेंस भी हो। उसको इतना, उसके लिए नहीं इतना सोचना पड़ता है, क्योंकि अंत में वो स्टेबल है, वो अपने बच्चों के सहारे जी भी लेगा और अपने बच्चों को पाल भी लेगा। वहीं दूसरे की अगर बात की जाए, दूसरे घर में क्या हुआ है? दूसरे घर में पति है, पति होकर भी साथ नहीं दे रहा, इन लॉज हैं, लेकिन इन लॉज चाहते नहीं है कि बहू बेटा एक हों। बच्ची को लेकर उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी स्टोरी सोशल मीडिया पर है, जितनी चीज़ें आई हैं वो सबको पता है। वो घर बेचकर वो जा चुके थे और उन्होंने खुद खरीदा है अपने पैसों से, अपने पैसे जोड़ करके खुद वो घर खरीदा है। और वो आकर यहाँ पर बार बार सिंपैथी नहीं बटोरती हैं, वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हैं,
तो उनका और इनका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे शायद जेठानी साहिबा को, जेठानी साहिबा ने कमेंट का रिप्लाई वो दे रही थी, बता रही थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिसने तुम्हारी कोख पर सवाल उठा दिया उसको क्यों सपोर्ट कर रही हैं अब जो पंचू के मम्मी पापा हैं वो। पहली बात तो मैंने ना तो पंचू को और ना ही पंचू के मम्मी पापा को ये बोलते देखा कि वो जेठानी साहिबा के सपोर्ट में हैं या जेठानी साहिबा के साथ में खड़े हैं या उनको माफ़ कर दिया। मैंने ये जेठानी साहिबा के वीडियो में सुना था, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रही हूँ। पहली बात तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ना तो पंचू की साइड से और ना ही पंचू के मम्मी पापा के साइड से, है ना। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं माफ़ करती हूँ, मतलब ये डॉक्टर साहिबा को माफ़ करते हैं हम, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। और अगर आप ऐसे सवाल उठा सकते हैं जेठानी साहिबा से या उनके इन लॉ से कि जिसने तुम्हारी कोख पर सवाल उठा दिया उस पर तुम उसको माफ़ कैसे कर सकते हो, तो सवाल बहू रानी से क्यों नहीं उठाए गए? बहू रानी ने उन सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला था जिन्होंने ये बात उठाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि उनका जो पहला बेटा था वो उनका खुद का नहीं था, वो दारू पीता था, मारता था, पीटता था, उसकी एक और शादी हो गई थी। इस तरीके की बातें भी उठी थी सोशल मीडिया पर, कुछ और चैनल्स ने उठाई थी। मैं किसी का भी यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, जिसको उड़ता तीर लेना है वो ले सकता है। तो जब ऐसे सवाल उठाए गए थे बहू रानी के फर्स्ट हस्बैंड को लेकर, तब बहू रानी भी तो सबको थैंक यू बोल रही थी। तब सेम सवाल कमेंट सेक्शन में उनसे क्यों नहीं किया गया कि तुमने एक ऐसे व्यक्ति को कैसे थैंक यू बोल दिया जिन्होंने तुम्हारे पतियों के ऊपर सवाल उठाया, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए। तो भाई यहाँ पर सपोर्टर और अंधभक्ति, ये सब मैं हंसी मजाक में बहुत कुछ बोलती हूँ, अंधभक्त और ये और वो और फलाना ठिकाना सरकाज़म वगैरह चलता रहता है, बट मैं एक बार समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि हर वक्त चारों तरफ की भी आपको सोचना होता है। सोचिए समझिए, केवल तब झंडा उठाइए जब आपको क्लियरली A to Z, मतलब A to Z पूरा पता हो कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अंत हुआ, कैसे कहाँ से शुरुआत हुई। केवल आधे अधूरे रास्ते चलकर और हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे ना, तो वो सही नहीं होता है। जिन्होंने शुरू से जर्नी देखी है ना, शुरू से सब कुछ देखा है, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं जेठानी साहिबा के कि उन्होंने रिकॉर्डिंग कैसे कर ली। रिकॉर्डिंग करने वाले तो गलत होते हैं, तो फिर अगर गलत होते हैं रिकॉर्डिंग करने वाले, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो हमारी रिकॉर्डिंग देवी ने की है और उन्होंने तो अपलोड भी की है। वो तो कहती है हम सब्जी भाजी वाले को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर उन पर सवाल क्यों नहीं? उन्होंने तो रिकॉर्डिंग शेयर की है, तो कोई भाई सिखा रहा है, शिक्षिका है, तो अब तो सब स्टूडेंट है ना। कहते नहीं है गुरु गुड़ और चेला शक्कर, तो वो वाला हिसाब किताब नहीं हो सकता है क्या यहाँ पर? तो अब तो हर कोई रिकॉर्ड करने लगा है, कई लोगों ने उनसे सीखा है कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, है ना। सब्जी भाजी वाले को भी ऐसा ना हो कल सब्जी भाजी वाला बोल दे कि 15 रुपए किलो है और यहाँ पर आकर कहने लगे 25 रुपए किलो है, तो हम उसको सुना तो सकते हैं कि तुमने तो 15 रुपए किलो बोला था। तो भाई यही सब सिखा रहे हैं हमको, और जिसने हर किसी की रिकॉर्डिंग कर करके शेयर किया है उससे तो वैसे भी कोई भरोसा करता नहीं है। और जेठानी साहिबा ने यही किया था जो अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने भी भावनाओं में बहकर कि उसको बहुत ज़रूरत है, उसको इसकी नीड है, उसकी नीड है, एक पक्ष सुनकर वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, अपनी जैसी स्थिति समझ रही थी, लेकिन ऐसा था नहीं, हर किसी की स्थिति सेम नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए आप लखनीत व्लॉग्स का काफ़ी लोग जिक्र करते हैं। लखनीत व्लॉग्स के बारे में काफ़ी लोगों को वो सही लगते हैं, काफ़ी लोगों को गलत लगते हैं। हालांकि मुझे इस सिचुएशन में तो बहुत गलत लगते हैं, वो इनके सपोर्ट में क्यों है मुझे नहीं पता। और इवन वो जब फरमान मलिक के साथ भी वीडियो वगैरह उन्होंने बनाया तो मुझे नहीं वो समझ में आते हैं। बट उनकी जो माँ है ना, जो नीतू की माँ है, उन्होंने किया है रियल स्ट्रगल। रियल स्ट्रगल वो होता है, यहाँ सोशल मीडिया पर आकर रो रो कर सिंपैथी लेना और अपने आप को विक्टिम प्रूफ करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आकर ऑडियंस के इमोशंस का इस्तेमाल करना, अपने ही घर वालों को नीचा दिखाना, गंदा बोलना, ये नहीं होता है। ये सर्वाइव करना नहीं होता है, सर्वाइव करना कुछ और होता है। और इसीलिए फिर सरकाज़म में जो है अबला नाम दिया जाता है। हालांकि उस अबला ने काफ़ी लोगों का तबला बजा दिया था। अब जो सही इंसान है वो सामने आया है, टक्कर में आया है, तो अभी बहुत सारे ऐसे PR चलेंगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे, है ना, बहुत बहुत कुछ होगा, अभी धीमे धीमे बहुत कुछ होगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप सरकाज़म वाले मत बनाया करो, मुझे मतलब हम लोगों को समझ में कई बार नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मज़ा आता है। भाई मैंने सरकाज़म वाले वीडियो बनाने इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि भाई वही अभी इस वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स वही उठाए हैं जो वही सेम ढपली सेम राग हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हास्य मनोरंजन कर देती हूँ आप लोगों का, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अबला वबला सही मायने में तो कोई भी नहीं है। सब इंडिपेंडेंट है, सबके पास दिमाग है, सबको पता है कि कैसे सोशल मीडिया पर अर्न करना है। बहुत अच्छे से पता है, जिसका दिमाग होगा वो कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा, हर तरीके से वो सर्वाइव कर जाएगा,
है ना? तो इसीलिए फिर मैं उस तरीके से बात करना प्रेफ़र करने लगी थी। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।